दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों आज जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में माहौल है बहुत हर्षोल्लास के साथ। पूरे देश में दियों की दिवाली, जिसे उजालों का पर्व भी कहते हैं, पूरा देश मनाने के लिए तैयार है। और ये एक ऐसा पर्व है जिससे अंधेरों पर उजालों की विजय के रूप में इसे मनाया जाता है। बताते हैं कि श्री राम जी जब वनवास से वापस आए तब अयोध्या वासियों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। उसी की याद में ये हर वर्ष दिवाली हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में हम बात करने के लिए गन्ना समिति के चेयरमैन कुंवर सुरेंद्र जी के पास मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और बात कर पूछेंगे उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं अपनी काट की जनता के लिए और क्षेत्र के लिए। स्वागत है कुंवर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं दीपावली के पर्व पर खास क्या देखिए, दीपावली एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है। राम के वनवास काल में आने के बाद अयोध्या वासियों ने इसकी परंपरा शुरू की थी और आज पूरे भारत क्या पूरे विश्व में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पटाखे छोड़े जाते हैं, इससे जनहानि भी बहुत होती है। पहले हमने देखते थे देहातों में जब पटाखे चलाते थे, गांव में छप्पर के मकान होते थे, आग लग जाती थी, पशु जल जाते थे, घर जल जाते थे। इसलिए बहुत एहतियात के साथ पटाखों को छोड़ना है तथा घर के बाहर छोड़े जाए और छोटे बच्चों से दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे भी जल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पटाखे वो नहीं जानते और फोड़ते हैं और वो बच्चे जल जाते हैं। प्रशासन ने इस समय तो ये अच्छा कर दिया है कि पहले दुकानों पर पटाखे बिकते थे, आग लग जाती थी, पूरे का पूरा मार्केट सुहा हो जाता था। अब बस्ती से या शहर से बाहर उन्होंने पटाखों के बेचने की व्यवस्था की है। ये एक शासन और प्रशासन का सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम है। मैं इसकी बहुत अपने दिल की गहराइयों से प्रशंसा करता हूँ जी। साथ ही साथ चेयरमैन साहब, दीपावली के मौके पर खास क्या होता है? खास क्या क्या अनुष्ठान होते हैं? दीपावली का पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है और एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हैं। जैसे ईद के पर्व पर मुस्लिम भाई हिंदुओं के यहाँ मिठाई भेजते हैं, इसी तरह से दीपावली पर हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के यहाँ मिठाई भेजते हैं, अपने मिलने वालों को मिठाई भेजते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये बहुत प्रेम और सौहार्द का दीपावली का त्यौहार है। इससे आपसी भाईचारा बहुत मजबूत होता है, बहुत बढ़ता है, क्योंकि आपस में आना जाना मिलना चिलना होता है। हम उनके घर जाते हैं ईद के मौके पे, वो दीपावली पे हमारे यहाँ आते हैं, तो इससे भाईचारा भी बढ़ता है। और हमारी तो देश की गंगा जमनी तहजीब है। मैं समझता हूँ कि दीपावली का त्यौहार रात थाने में भी 11 बजे आए हम लोग, मीटिंग हुई थी, प्रशासन ने भी कहा और आगे के लिए ये भी कह रहे हैं कि एएसपी साहब आए थे और सीओ मैम थी, थाना स्टाफ था, काफ़ी लोग गांव के प्रधान आए थे कि अब आगे के लिए भी मीटिंग जो है रात्रि में ही रखी जाए, इससे कोई परेशानी नहीं होती लोगों ताकि किसी का काम भी बाधित ना हो। चेयरमैन साहब, आप इसके साथ साथ एक सम्मानित नागरिक के साथ साथ एक आप गन्ना समिति के चेयरमैन भी बने हैं, तो उस उपलक्ष्य में आप अपने किसान भाइयों के लिए क्या कुछ खास? देखिए, मैं किसान भाइयों के लिए हर समय तैयार रहूँगा। उनकी जो भी न्यायोचित मांग होगी, जो भी उनकी सही बात है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं तो आपसे ये बताता हूँ कि जब मुझे लोग चेयरमैन कहते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि 40 साल मैंने शिक्षा विभाग में नौकरी की है, एक छोटे टीचर से, और मैं प्रिंसिपल के पद तक पहुंचा हूं। कोई अधिकारी या कोई मिलने वाला कहता चेयरमैन, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है अभी शुरू में। तो मैं तो अपने आप को वही टीचर वही मानता हूं, वही एक मतलब मेरे मन के अंदर भावना है। ये तो आपका बड़ापन है। मैं भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा का मंडल है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। विशेष रूप से श्री भूपेंद्र कुमार सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष, राजेश कुमार पूर्व विधायक, और श्री हुकम सिंह और श्री राजन बिश्नोई, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लगाया। गन्ने की राजनीति, वैसे तो मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, लेकिन हमारे भाई पूर्वज
निर्विरोध विधायक भी रहे यहाँ कांठ में, 2 बार नगर पंचायत कांठ के चेयरमैन रहे, 2 बार गन्ना समिति के मुरादाबाद के चेयरमैन रहे। लेकिन मुझे राजनीति से बहुत लगाव नहीं है। मैं तो केवल यही था कि भाई जो कार्य मुझे सौंपा जाए उसे मैं बाखूबी निभाऊं करूं। लेकिन अब की बार उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं इसका निर्वहन करूंगा और उन लोगों की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है चेयरमैन साहब के ऐसा आदमी जो पहले से राजनीति में ना हो, जब वो राजनीति में लाया जाता है तो वो बिल्कुल पारदर्शी, यानी बिल्कुल पारदर्शी होकर काम करता है और कहीं भ्रष्टाचार नहीं होने देता अपने स्टाफ में। ऐसे आशा करते हैं ना, मैं बिल्कुल यही प्रयास करूंगा। चूँकि मैं ऐसे विभाग में नौकरी की है कि जो भ्रष्टाचार से बहुत दूर है और भ्रष्टाचार ना मेरे ब्लड में है। मैं तो बिल्कुल दूध और बर्फ की तरह पवित्र हूँ और पवित्र रहूँगा। हालांकि आदमी कहते हैं कि दूध का धुलावा नहीं होता, मगर मैं अपने आप और अपने लिए मुझे इस बात का वो है कि मैं एक बहुत शांति प्रिय हूँ और कसौटी पर मैं किसानों की, जनता की और जो हमारे गन्ना विभाग के अधिकारी हैं, मैं खरा उतर, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, धन्यवाद। आप थे कुंवर सुरेंद्र जी, जो हाल ही में गन्ना समिति कांठ के चेयरमैन भी बने हैं। कुंवर सुरेंद्र सिंह के गन्ना चेयरमैन बनने के बाद अब एक आशा ये जगी है लोगों में कि अब भ्रष्टाचार जो गन्ना समितियों में या सेंटरों पर देखा जाता था अमूमन, वो अब नहीं होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।